आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज का दिन का विशेषता आप जानते हैं, है ना? आज का दिन क्या है? हाँ, ईस्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग पाम संडे बोलते, कोई लोग पाव में संडे बोलते। बहुत सारे लोगों को पाव में प्रेज़ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए संडे घर बैठे। एनीवे, प्रेज़ फिर भी हम कुछ लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें कदा भी ना ईस्टर है, ना क्रिसमस है, ना गुड फ्राइडे। वी आर नॉट ए ईसीजी क्रिश्चियन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ईस्टर भी नहीं है, हमें गुड फ्राइडे भी नहीं है, हमें क्रिसमस भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ वास्तव में हमारे दिल के अंदर एक बार जन्म हुआ है। हमारे यीशु वास्तव में जन्म होने के बाद उनकी मरण की पुनरुत्थान की जो बात हम विश्वास करके, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हम हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ मरने के लिए अगर हमें अवसर मिला है तो यीशु मसीह के एक बार फिर से मरना, फिर से जी उठाना, प्रेज़, ये सब वास्तव में हमें नहीं करने के करके परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। हमें प्रेज़, तुम हमें तीनों महीनों तुमने थोड़ा पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ गलाती पत्र 4 अध्याय का हमें 10 और 11 वाक्य। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने किया है वह व्यर्थ ठहरे। आमीन। जो परिश्रम, पौलुस कहता, जो परिश्रम मैं तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ना हो जाए। आमीन। अगर हम वास्तव में क्रिसमस मनाएगा, ईस्टर मनाएगा, होली, जो कुछ मनाएगा, हम पहले भी मनाता था ना, है ना? पहले भी हम बहुत कुछ मनाता, होली मनाता था, वो मनाता था, ये मनाता था, हम क्या क्या मनाता था। पर हमें और उन्हें क्या फर्क है? ये लोग ए डिपार्टमेंट, हम बी डिपार्टमेंट। कोई चेंजेस नहीं है, केवल डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। इसलिए पौलुस बोलते, जो कुछ परिश्रम मैं तुम्हारे लिए किया कहीं व्यर्थ ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये सब परमेश्वर की कलीसिया को नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है मैं इस तरीके से बोलने के बात ही होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आज हमारा अटेंडेंस कम। बाकी जितनी कलीसिया जाके देखो, जितनी चर्चेस, कैथोलिक चर्च जाके देखो, आपको जगह नहीं मिलेगा बैठने के लिए आज। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नॉर्मल संडे में उधर सबको चट्टा डाल के वास्तव में सो सकता है, बाकी संडे में, पर आज प्रेज़ कैथोलिक चर्च में, बाकी जो चर्च में वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड आपको जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का दिन सब लोग जाएगा, क्योंकि ईस्टर है आज। गुड फ्राइडे भी गया, ईस्टर भी गया, है ना? प्रेज़ लॉर्ड। परंतु हमारे लिए वास्तव में ये हमें आदि शिक्षा है, ऐसा लिखा है, आदि शिक्षा। ये सारी बात हमें मनाना परमेश्वर का वचन के आधार में प्रभु यीशु मसीह खुद बोला है, मैं अपनी मंडली बनाऊंगा, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, पाताल के गुम्मटे जयवंत नहीं पाएगा। इसलिए इस पृथ्वी पर वास्तव में कलीसिया भी है, परमेश्वर की कलीसिया भी है, पाताल के गुम्मट भी है। परमेश्वर की कलीसिया की नींव परमेश्वर का वचन है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ट्रेडिशन नहीं, हमें और कोई प्रेज़ द लॉर्ड कथा नहीं, और कुछ बातों पर नहीं। हमारा नींव परमेश्वर की मंडली की नींव परमेश्वर का वचन है। अगर वचन में लिखा है हम पक्का करेंगे, वचन में नहीं लिखा है इसलिए हम नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की चिंता के लिए कुछ लोग हैं, फिर भी हमें इतने लोग प्रभु ने लाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमें ऐसा है किताब 11 अध्याय का पहला वाक्य आज हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है किताब 11 अध्याय का पहला वाक्य। तब यशायाह के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत सी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह की किताब के बारे में आप जानते हैं, मैं कई बार इसके बारे में भाषण दे चुका है, परंतु आज हमें दो बातों पर विचिंतन करके, एक यशायाह के टूट में से एक डाली और
एक मूल से एक शाखा। ये दोनों विषय में वास्तव में हम थोड़ा सा प्रेज द लॉर्ड हमें चिंता करके हमें प्रेज द लॉर्ड आज का कलीसिया हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम इधर पढ़ते हैं, इशाई क्या टूटने से क्या करेगा? इशाई के टूटने से एक डाली फूट निकलेगी, हमें फूट निकलेगा। इशाई की टूटने से एक डाली फूट निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब जानिए ये इशाई का ये टूट में से टूट आया कब? ये टूट हुआ कब? ऐसे तो नहीं आएगा ना, पक्का इसे एक वृक्ष होगा, है ना? पहले उसको काट के 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 आखिर में क्या हुआ? एक टूट। एक एक टूट वास्तु में देखने के समय हम सोच सकता है ये टूट वास्तु में एक जमाने में एक वृक्ष थे। मैन परंतु इस वृक्ष को काट के काट के काट के काट के आखिरी में टूट बचा है। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचने के वृक्ष किस तरीके से वास्तव में हम इस पृथ्वी पर हरा भरा होके अनेक लोगों को प्रेज द लॉर्ड हमें छाया देके आश्रय देके उनका एक बातों को प्रेज द लॉर्ड पूरा करके कैसे वास्तव में इस वृक्ष इस पृथ्वी पर रहा, इस बातों में सोचने का। आप जानते हैं अब्राहम, आप जानते हैं वास्तव में परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला हमें हानोक से वास्तव में इस वृक्ष वास्तव में बढ़ने लगा। उनकी परंपरा पूरा परमेश्वर के साथ साथ चलने के बाद इस पृथ्वी पर वास्तव में परमेश्वर को हमें सही रीति से बोलने वाला एक बात बन गया। प्रेम मैं आमेन अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। इस तरीके से वास्तव में परमेश्वर का स्वयं मैं कौन है करके इस पृथ्वी पर इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ व्यक्तित्व पाले थे। वो भूलो मत। आमीन। परमेश्वर कौन है करके प्रभु को पूछे तो हमें प्रेज लो, प्रभु बोलेगा हमें प्रेज मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। प्रेज लॉर्ड। इस बातों को वास्तव में समझते हुए हमें पृथ्वी पर वास्तव में आमीन प्रेज लॉर्ड परमेश्वर के विषय में ये सारा दुनिया देखने तक एक बातें इस पृथ्वी पर थे। हमें पहले समय पर एक वृक्ष के रूप में, एक बड़ा वृक्ष के रूप में हम इस पृथ्वी पर वास्तव में इस्राएल जन रहे थे। इस्राएल के विषय में वास्तव में परमेश्वर को पूछेगा, वो कहेगा इस्राएल, इस्राएल मेरा पत्नी, इस्राएल मेरा पहलौठा संतान, इस्राएल वास्तव में इस दुनिया में वाटिका का सामान वास्तव में मैंने इसको रखा है। मैन इस इस्राएल जाति के लिए परमेश्वर ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। जब वास्तव में ये लोग टेढ़े अवस्था में जो मुड़े थे, हम इस जाति को फिर से इस्राएल में इकट्ठा करवाने के लिए परमेश्वर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करवाया, परमेश्वर सेकंड वर्ल्ड वॉर करवाया। ये सारा विश्व युद्ध वास्तव में इस जाति को हमें एक कदाई में होकर फिर से इस्राएल में आने के लिए था। ये सारी बात और इस दुनिया का अंत भी, ये दुनिया का अंत भी एक विश्व युद्ध वो भी इस्राएल के विषय में होकर यह दुनिया का अंत भी खत्म हो जाएगा। एक तीसरा विश्व युद्ध भी इस्राएल के विषय में होगा। हमें इस तरीके से इस्राएल एक बड़ा वृक्ष के रूप में वास्तव में हमें पृथ्वी पर भर गया। हालेलुया। इस्राएल अगर हम थोड़ा सोचेगा, थोड़ा सा मनन करेगा इस्राएल के बारे में, 1 करोड़ जन अभी तक पूरा नहीं हुआ। 1 करोड़। मुंबई का जनसंख्या 2 करोड़ 25 लाख है। महाराष्ट्र की गिनती हमें 12.5 करोड़ है महाराष्ट्र की। प्रेज द लॉर्ड। अगर थोड़ा सा उनके एरिया देखेगा, इतना एरिया भी नहीं,
इस्राएल को, इतना छोटा होते हुए, वो छोटा करके बाइबल भी बोलते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे तो वाक्य, तो थोड़ा हमें मिका के किताब 5 अध्याय का दूसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा। हम इस्राएल के बारे में क्या बोलते हैं, इस्राएल हमें पता चलो इतना छोटा है तो भी ए बदलहेम, मिका 5:2 जल्दी जल्दी। हे बेतलेहम, हाँ, हे बेतलेहम एप्राता, हाँ, यदि तू एक छोटा सा है हाँ, कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, हाँ, तो भी हाँ, तुझ में से हाँ, मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर वास्तव में इस्राएल एक छोटा राष्ट्र है करके वास्तव बाइबल भी कहता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक और जन वास्तव में पूरा नहीं हुआ करके वास्तव में इस राज्य का चरित्र कहलाते हैं, परंतु परमेश्वर ने इस राष्ट्र को सही रीति से खड़ा करने के लिए क्या क्या नहीं किया पृथ्वी पर। जैसे मैंने बोला, हमें 1914 से लेकर 1919 तक बाद विश्व युद्ध, हमें 1938 कहते हैं कि 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों विश्व युद्ध इस जाति के लिए परमेश्वर ने किया। इसके बाद क्या क्या युद्ध नहीं हुआ पृथ्वी पर। हमें कम से कम हमें 50-60 बार हमें इस्राएल वास्तव में आक्रमण करते गया बाकी राष्ट्रों के द्वारा। हमें इतना होने के बाद भी ये जाति कदापि पैतलो पराजय नहीं हुआ। अभी भी सिंही जैसा खड़ा है। दुनिया का पुलिस कहना वाला, वीटो पावर रहना वाला अमेरिका को भी पैतलो, तू तुम्हारा काम कर, मैं अपना काम करते रहेगा। इस तरीका से हिम्मत से बोलने के लिए, अगर इस दुनिया में 228 राष्ट्र में अगर एक राष्ट्र है तो वो केवल इस्राएल है। मैं इस्राएल के बारे में बोलने की मुझे हमें हजारों जीवे, आमीन, क्योंकि इस्राएल के विषय में इस तरीका से बाइबल में हमें लिखा गया। इसलिए इस्राएल एक बड़ा वृक्ष था, परंतु इसको काट के एक केवल प्रेज़ द लॉर्ड एक टूट ऐसी अवस्था में हो गया। क्यों? आमीन। इस राष्ट्र वास्तव में परमेश्वर की नजर में कीमती राष्ट्र थे, पर परमेश्वर ने बोला, यदि तू मेरा हर बातों को मान के अगर इस पृथ्वी पर मेरा महत्व करके जिएगा, इस जातियों में से तू मेरा पहलाटा होगा और तू जातियों के सामने मैं तुमको आगमन अनुमति करेगा। परंतु इन्होंने धीरे धीरे परमेश्वर को त्यागने लगा और परमेश्वर को छोड़ने लगा। इतना तक हुआ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, गे लोगों का, गे लड़की को शादी कर, लड़का को शादी करना, गे लोगों की हेडक्वार्टर आज टेल अवीव में है। प्रेज़ द लॉर्ड, गे लोगों की लड़की से शादी करना, लड़का से शादी करना, ये जो उनका हेडक्वार्टर है आज इस्राएल के टेल अवीव बोले तो वास्तव में इस्राएल के कैपिटल है। इतना तो परमेश्वर की नजर में गिर गया। परमेश्वर की नजर में गिरने के बाद AD 70 से लेके आमीन सारी इस्राएल राष्ट्र पूरा दुनिया में फैल गया। आमीन। इस्राएल राष्ट्र एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर ने इस्राएल में रखा नहीं, पूरा दुनिया में भिखारी जैसा वास्तव में परमेश्वर का जन घूमने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आखिरी में विश्व युद्ध करवा के परमेश्वर 1948 मई 14 को इस्राएल को वापस लौटने के लिए एक मौका दिया। इसलिए आज भी इस्राएल हमें एक टूट जैसा है। क्यों? क्योंकि इस्राएल में कम से कम 15-20% लोग हैं जो वास्तव में यहोवा को पर विश्वास करते हैं। बाकी 50-60% लोग उनको प्रभु है ही नहीं। उनके लड़की लोगों को देखने का, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके लड़कियों को जाके देखना एक बार, उनके लड़कियों को अगर आप उसमें चेक किया तो आपको पता चलेगा, जाति से भी बढ़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पहले जमाने में हमें घर का बाहर ना निकलने वाला स्त्री जन
आजकल प्रेज़ द लॉर्ड सड़कों में घूमने वाला प्रेज़ द लॉर्ड अवस्था में है। उनका कपड़ा अमेरिका को लेजित करने वाला अवस्था है। अगर आप इस्राएल में रहने वाला एक बीच में एक दरिया के जो किनारे बीच बोलते हैं ना, उधर जाके देखने का प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक पास्टर को उस बीच देखने के लिए एक गाइड लेके गया। उसी टाइम गाइड बोला, आप पास्टर है ना, प्लीज उधर मत जाना। अरे इस्राएल है, मुझे देखना है इस्राएल, वो एरिया मत देखना। उधर आपका सारा इस्राएल की लड़कियां हम नंगा नजर है, वदन में कपड़ा तक नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप उधर मत जाना। इस तरीका से वास्तव में इस्राएल गिर चुका है, अब केवल एक टूट जैसा प्रेज़ द लॉर्ड रहा है। परंतु हम क्या पढ़ा है? जस्ट कंटिन्यू 11:1 का पहला वाक्य। तब इशै के टूट में से, पर इशै के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से, बस प्रेज़ द लॉर्ड, एक डाली फूट निकलेगी। इसका मतलब है अगर टूट हुआ है, एक छोटा सा लकड़ा जैसा टूट हुआ है, अगर आज किसी को लग रहा है मैं कि टूट जैसा हुआ है, मेरी जिंदगी कदम आगे मुझे कर नहीं सकते, कर जाके मेरे को वक्त में अब डुबा चुका है, अभी मेरे को आगे जिंदगी जी नहीं पाएगा, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, अगर इस तरीका से एक टूट जैसा मेरी जिंदगी हो चुका है करके आज कोई भी सोचा है तो समझने का, उस टूट में से एक डाली निकलेगा, क्योंकि तुम विश्वास किया उस महान परमेश्वर को। आमीन। तूने विश्वास किया उस महान प्रभु को जिन्होंने सारे जगत बनाया। उनको आदि और अंत कहलाते हैं, उनका अल्फा और ओमेगा कहलाते हैं। समुद्र को भी वास्तव में हमें चीनी के जैसा हमें रेती, हमें उतना तक कॉम्पाउंड बना के, बाउंड्री बना के समुद्र के ही बोला यहां तक तू आ सकता है, इसके आगे नहीं। हर एक पहाड़ को वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड बछड़ा जैसा हिलाने वाला उस महान परमेश्वर, अगर तुम उसको विश्वास किया तो तेरी जिंदगी, अगर तू कह सकता है, तेरा बाजू वाला कह सकता है खत्म हो गया, अभी आगे बढ़ नहीं पाता, इतना आता मैं टूट चुका हूं, पर समझने का उस टूटते में से ही एक हरियाली निकलेगा। विश्वासी की जिंदगी कदा भी प्रेतर कितना भी गहराई से नीचे आया तो भी कदम नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कुछ पृथ्वी को बनाया वो सब कुछ शून्य से बनाया। ये पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। आमीन। सब कुछ वास्तव में शून्य से है करके पुकारा, इसलिए अगर वो टूट बाकी है तो भी चलेगा। आज प्रार्थना करने तो तैयार है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड तेरी हर एक बातों को कबूल करने के तैयार है। तेरी हर एक गंदगी, तेरे हर एक पाप की अवस्था अगर तू कबूल के तैयार है, जिस टूट में से निकलेगा हरियाली। जैसे कहेगा लोग इतना तक हमें गहराई का तम गिर चुका ये व्यक्ति, आजकल इस तरीका से काम करते हैं, आजकल इस तरीका से सेवा करते हैं, आज इस तरीका से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ते हैं। ऐसा ये प्रेज़ द लॉर्ड चिन्ह डाल के तुम्हारे सामने प्रेज़ द लॉर्ड हमें तुम्हारे में कहलाना शुरू करेगा, क्योंकि टूट में से जरूर एक हरियाली निकलेगा, क्योंकि तेरा विश्वास अगर परमेश्वर में है तो तुम स्थिर उस परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ तो। इधर हम पढ़ते हैं तेरे टूट में से एक हरियाली, एक डाली फूट निकलेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद देखने का उसकी मूल से और उसकी जड़ में से, उनके जड़ में से एक शाखा निकलकर, प्रेज़ द लॉर्ड, फलवंत सी होगी। उधर उपयोग किया हुआ वो टूट गेस करके ब्राह्य भाषा उपयोग किया। गेस मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उस वृक्ष का हरेक गुण से रहने वाला चीज है वास्तव में गेस। उसके बाद इधर लिखा है मूल में से निकलने वाला कौन सी है? शाखा ना, शाखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस शाखा को बोलते हैं नदसेर,
उसको भी वृक्ष का हर एक गुण उसी में भी है करके लिखा है। आप सोचो, मूल में से डाली निकल सकते, निकल सकते? मूल से डायरेक्ट डाली निकल सकते? नहीं तो मूल ये करेगा, उसके बाद बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे धीरे, पर फटक से एक डाली मूल में से निकल सकते? नहीं निकल सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। पर इधर कहता है, चलो उस मूल से एक डाली फूट निकले, एक डाली फूट निकलेगा। इस तरीका से लिखा गया। इसका मतलब है चलो, जो चीज वास्तव में दृश्य नहीं है, देख नहीं सकते, हमें जो चीज दृश्य नहीं है, उनमें से वास्तव में कुछ अदृश्य चीजों के कारण एक दृश्य चीज से निकलेगा। मतलब मूल अदृश्य है, देख सकते हैं मूल, वृक्ष का मूल देख सकते हैं? वृक्ष का मूल देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मिट्टी के नीचे हो, वो अदृश्य है। पर अदृश्य चीजों से एक दृश्य चीज निकलेगा, दृश्य चीज। अगर आप बाइबल में बहुत सारी जगहों में, स्पेशली निर्गमन 17 अध्याय 1 से लेकर 8 वाक्य में एक बात हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने लेविया कुल को, स्पेशली अहरोन को, आमीन, याचक करके चुना। याचक। इस समय सारी कुल की बड़े बड़े लोगों आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा हर बातों में, केवल कौन सी बातों में झगड़ा होते हैं? प्रेज लॉर्ड, जो आगे आने के विषय में। मैं प्रभु को धन्यवाद, हमारा कलीसिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कलीसिया में प्रेज लॉर्ड, पास्टर जो आप बोलेगा बस वही करेगा, बाकी किसी को कोई ये नहीं है। बाकी मंडली में देखने का, हम उधर तो वास्तव में इलेक्शन है। हमें क्या बोलते हैं, ट्रस्टर बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए, असिस्टेंट पास्टर बनने के लिए, उधर तो वास्तव में हमें इलेक्शन होता है। इलेक्शन वो भी बैलेट पेपर है। मैं औरंगाबाद का जालने का मिशन हॉस्पिटल का कॉम्पाउंड में एक सीएनए चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। उधर मुझे 3 दिन का कन्वेंशन के लिए बुलाया। पहली बार उन्होंने चर्च के अंदर अनुमति दिया हमें कन्वेंशन चलाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम थे। काफी लोग जमा हुआ, तो मैं एक दिन थोड़ा देर करने के लिए बोला, क्योंकि आज इधर इलेक्शन है करके बोला। मैंने इलेक्शन तो अभी समय बहुत है। नहीं, वो इलेक्शन नहीं, हमारा चर्च का इलेक्शन। चर्च का इलेक्शन किसके लिए? सेक्रेटरी कौन रहेगा,
ट्रेशर कौन करेगा, हमें प्रेस फादर का बाजू में खड़ा होने वाला कौन होगा, ये सारी बातों के लिए इलेक्शन है। और मैंने देखा बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो चर्च में हमें 2000 से लेकर 3000 मेंबर्स है वो सीएनए चर्च में, इसलिए बैलेट पेपर है। हमें वो लोग, हमें इसका वोट देने का, हमें किसको, मैं पहली बार देख रहा हूं, परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता हमारा मंडली के लिए, हमारा मिनिस्ट्री के लिए। इधर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। इधर पवित्र आत्मा जिसको बोलते हैं वो ही करते हैं, और कोई लोग प्रेज उसी का हमें पीछे भागने के लिए, नहीं तो उसी में आगे आने कोई कोशिश नहीं करते। मैं इस बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हमारा मिनिस्ट्री के लिए, प्रेज द लॉर्ड। तो इधर इलेक्शन, इधर बोलते हैं क्यों अहरोन को चुना, हम क्यों नहीं, आपस में झगड़ा हो गया। तब परमेश्वर ने बोला तुम सब हर एक कुल एक एक डंडा मेरा सन्मुख में आकर रखो, रात को रख के जाओ, सुबह आ जाओ। और बोला गया जिसके डंडे में हमें फूले फले नजर आएगा वही मैंने उनको चुना करके तुमके, यही वास्तव निशानी है। सारा प्रश 12 प्रेच लोग, हमें जो कुल का जो बड़े लोग हैं उनका डंडे अपना नाम लिख के हमें 12 डंडा परमेश्वर के मंदिर में रखा। बोला कल सुबह आ जाओ। कल सुबह सब लोग जमा हुआ, उसी टाइम देखा अहरोन की डंडा जिसमें हमें बादाम फूल और हरियाली नजर आया। तब परमेश्वर ने कहा मैं अहरोन को वास्तव में मैं याजक के रूप में चुना हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप देखने का ये फुट निकलने वाला, ये टूट में से एक शाखा अगर निकलते हैं, एक इस मूल से अगर एक शाखा निकलते हैं, ये कोई भी प्रकृति का शक्ति से, कोई मनुष्य शक्ति से नहीं होगा वो बात परमेश्वर की सामर्थ्य का द्वारा होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना, आमीन, प्रेज, इस तरीका से एक प्रतिभास हम कदापि देख नहीं सकते, क्योंकि मूल से कदापि एक डालिया, प्रेज, एक शाखा, डालिया नहीं शाखा, हमें कदापि आ नहीं सकते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक वृक्ष जब तक है, और वृक्ष को संभालने वाला एक मूल रहता है। मूल, अगर वृक्ष है ऊपर, पक्का मूल है। ऐसा नहीं मूल को काट के जैसा कोई गाड़ेगा नहीं। अगर वृक्ष है उसके नीचे एक मूल भी है। प्रेज द लॉर्ड। ये वृक्ष कितना भी काटो, कितना भी कुछ भी करो, अगर इस वृक्ष के नीचे अगर मूल है, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, इसका पानी का गंध, पानी का सुगंध हमें जब इसका मूल तो लगता है, प्रेज द लॉर्ड, इसको फिर से हमें प्रेज हरियाली होना शुरू हो जाते। ऐसे लिखा है, हमें परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रेज द लॉर्ड भजन संगीता, क्या बोलते हैं, आयु की किताब 14:7-9 पढ़ेंगे। आयु की किताब 14:7-9, आयु की किताब 14:7-9। वृक्ष का, जब तक वृक्ष है एक प्रत्याशा है, ऐसा लिखा है। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। हाँ, वृक्ष के लिए तो आशा रखती है। क्यों वृक्ष के, 1 मिनट, क्यों वृक्ष के लिए आशा? वृक्ष के लिए आशा क्यों है? उनमें से हाँ कुछ फल निकलेगा, परंतु वृक्ष में से वास्तव में हम लकड़ा, फल, फूल, अगड़म बगड़म, है ना, ऊपर की जो बात हम इच्छा करते हैं। चलो, जब तक आशा, जब तक वृक्ष है, कि चाहे वह काट डाला भी जाए, चाहे काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उससे नरम डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, चाहे उसका जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, और उसका टूट
मिट्टी में सूख भी जाए, हम उसका मिट्टी में सूख भी जाए तो भी हाँ। वर्षा की गंध पाकर, वर्ष की गंध पाकर वह फिर पनेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर पानी का गंध जब सुनेगा, नहीं तो वो जो जो खींचेगा वो फिर से फलना शुरू करेगा। आमीन। ये वृक्ष को काटना वाले व्यक्ति कौन है? वृक्ष बोले तो कौन है? ये परमेश्वर आयु किताब में लिखा, वृक्ष के बारे में लिखा, वृक्ष के लिए लिखा। वृक्ष के लिए तो फिर भूमि शास्त्र लिखना पड़ेगा, नहीं तो और कुछ सुवोलॉजी, पता नहीं कौन सी ओलॉजी लिखना पड़ेगा ना। पर तो किसके लिए लिखा? ये वृक्ष के लिए? ये वृक्ष के लिए नहीं, ये हमारे लिए। ये हमें वृक्ष बोले तो चलो, इसके काटना वाला कौन है? ये वृक्ष को काटना वाला कौन है? देखो उसमें लिखा है काटना वाला कौन है। भजन संहिता 55, कौन काटते हैं वृक्ष को? भजन संहिता 55, भजन संहिता 55, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 55 उसका 12 से लेकर 14 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है ये वृक्ष को काटना वाला कौन है? जो मेरी नाम धराई करता है हाँ। वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मुझे जितना नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं एक था। शत्रु नहीं था। एक मिनट मुझे तो उठाने दो। 55 का 12 से लेकर 14 रीड। मुझे निंदा किया एक व्यक्ति के शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता, नहीं तो मैं सहता था। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है, मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं, वह मेरा बैरी नहीं है। मेरा बैरी नहीं है। ओ मेरा बैरी नहीं था जो मेरे बारे में मेरे खिलाफ बड़ाई किया। नहीं तो मैं उससे छिप जाता, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था। वो तू ही था रे, वो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था, मेरा जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसे मीठी मीठी बातें करते थे, मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के हम भवन किसके को, साथ? भीड़ के साथ, भीड़ के साथ भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। भीड़ के साथ परमेश्वर की भवन को जाते थे, भवन में जाते थे। उसी ने काट दिया। काटा हुआ व्यक्ति बाहर का नहीं है। मुझे निंदा किया व्यक्ति कोई शत्रु नहीं था। अगर है तो मैं सहन लिया होता। आमीन। मुझे निंदा किया व्यक्ति, मुझे काटा व्यक्ति अगर शत्रु था तो मैं सहन लिया होता। पर ये व्यक्ति कौन है? एक बार और, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कौन है? पढ़ लीजिएगा। ये व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 12, 13, 14। जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, जो मेरा बराबरी का मनुष्य और मेरा परम मित्र, मेरा परम पित्र और मेरी जान पहचान का, मेरा जान पहचान का था। हम दोनों मिलके आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे हम, है ना, क्योंकि हम परिवार है तो मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते, परमेश्वर की भवन में जाता था। तो समझ गया वो कौन है? किसने काटा मुझे किसने काटा? मेरे को बात तो टूट जैसा होने के कारण क्या था? मैन प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी की जिंदगी में इस तरीके से प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको कोई वक्त निंदा किया होगा, आपको दुख दिया होगा, आपको परेशान किया होगा, आपको कोई भी अवस्था से वास्तव में नीचे गिराया होगा। पर किसने गिराया? आमीन। आपस में हमें जान पहचान के लोग, परम मित्र,
प्रेज द लॉर्ड, एक साथ मीठी मीठी बातें करने वाले लोग, मीठी मीठी बातें करता है प्रेज द लॉर्ड, बाजू से त्रिशूल से मारते है ना। प्रेज द लॉर्ड, देखो थोड़ा शूल संभाल के, त्रिशूल संभाल के बैठना, सुई पक्का बाजू बाजू में है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इस तरीका से वास्तव में इसको काटा गया। मैन, परंतु एक बात बोलूं, पानी का गंध, ये पानी बोले तो प्रेज द लॉर्ड, हमें म्युनिसिपैलिटी पानी नहीं, हमारा प्रेज द लॉर्ड बोरवेल का पानी भी नहीं, फिर ये पानी कौन है? ये पानी परमेश्वर का वचन है। हम हर एक व्यक्ति, हमें भजन संगीत, पहला भजन संगीत उसके 1 से लेकर पढ़े तो लिखा गया है, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा का द्वारा चलने वाला, बहना वाला नदी के किनारे लगाया गया वृक्ष का समान है करके तो पढ़ेंगे। भजन, पहला भजन संगीत 1 से लेकर पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठेगा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली, जो बहते हुए नदी के किनारे लगाया गया। पवित्र आत्मा जैसे बहते नदी के किनारे लगाया वृक्ष, इधर बैठता हुआ एक जन, तुमको काटने वाला भी, तुमको परेशान करने वाला भी, ये बाहर की नहीं, तुमको परेशान करने वाला भी अंदर का व्यक्ति है। परंतु एक बात बोलूं, पानी का गंध जब वो सुनता है, प्रेज द लॉर्ड, हर बातों को भूलकर हम फिर से वृक्ष का समान बढ़ने के लिए कोशिश किया जाते हैं। यही वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, बाहर के इंसान, अंदर के यीशु मसीह के मनुष्य की आमेन प्रेज द लॉर्ड अंदर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर देखने का, वृक्ष को वास्तव में हम मूल को कदापि हम देख नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते। दूसरी बात है कि मूल उसका कोई ब्यूटी है क्या? मूल, कुछ मूल इधर एक जैसा, उसके बाद इधर कितना, कभी देखा आपने मूल देखा? कभी कभी मूल बाहर भी आते हैं, मट्टी का, मट्टी निकल जाता है, मूल नजर आते, कभी ऐसा लकड़ा का समान मूल दिखाई देते, पर कुछ ऐसे सब मूल है प्रेज द लॉर्ड, आमीन, टेढ़े मेढ़े ऐसा होके, है ना, टेढ़े मेढ़े ऐसा होके मूल, प्रेज द लॉर्ड, कोई ब्यूटी नहीं है मूल का। आमीन, बोलने से ब्यूटी है करके वास्तव में थोड़ा बढ़ाने इसको, मूल तीस तरीका से वास्तव में देख भी नहीं सकते, अगर देखा है तो भी उसका ज्यादा से ज्यादा कोई ब्यूटी है ही भी नहीं, ये मूल को, है ना। मूल देखा होगा ना आप लोग, कभी कभी मूल बाहर भी आता है, परंतु आप देखने का, ये मूल ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे नजर आया? क्योंकि मूल इस वृक्ष को संभालने के लिए, ये मूल कभी पत्थर का बीच में भी पत्थर को अभी तोड़ के ये मूल अंदर घुसते हैं। देखा आपने? आपने देखा? इवन रॉक भी, बड़े बड़े हार्ड पत्थर भी ये मूल तोड़ देते हैं, और पानी के लिए जमीन में वास्तव में उसको मूल को भेजा जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी मूल की जो बातें, कहानी आप देख सकता है, क्योंकि मूल की एक ही लक्ष्य है, मेरा इस हमें शरीर को भी, हमें उसके ऊपर रहने वाला शाखा को भी, और शाखा के ऊपर रहने वाला पत्ता को भी प्रेज द लॉर्ड संभालना, हमेशा पत्ता को हरा भरा रखना, यही वास्तव में मूल का चिंता है। आमीन। ये फोटोसिंथेसिस करके कुछ बात सुना है क्या आपने?
फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस, हाँ, ओके, मैं बताता हूं। वृक्ष वास्तव में सूर्य की प्रकाश को स्वीकार करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें मिलावट करके एक केमिकल एक्शन वास्तव में इस मूल करते रहता है हमेशा। जिधर ठीक तरीका से प्रकाश नहीं मिलते, ये मूल क्या करते मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, इस वृक्ष को टेढ़ा लेके चलते। कभी देखा आपने? देखा? सीधा रखने वाला वृक्ष टेढ़ा कैसे हो गया? आपने टेढ़ा नहीं किया, ये वृक्ष स्वयं टेढ़ा होके, ये मूल की काम है, ये करके प्रकाश की ओर लेके चलता है इसको। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार करके एक केमिकल एक्शन करके हमें फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इस केमिकल एक्शन का द्वारा उस पत्ता को हमेशा हरा भरा रखते। ये मूल का काम है। आमीन। वृक्ष होने के बाद, पत्ता होने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, पत्ता सोचते हैं ये सब मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ किया है, सब मैंने प्रेज़ द लॉर्ड ये किया है, मैंने पढ़ाई किया इसलिए मैंने, परंतु तू भूल गया ये मूल किस तरीका से दिन नहीं रात नहीं हमें तुझे वास्तव में संभालने के लिए, तुम्हें ये एकदम प्रेज़ द लॉर्ड पक्का अपने पैरों में खड़ा करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मूल दिन नहीं रात नहीं, ना बारिश है ना धूप है, इस तरीका से मूल हमें तुझे लेके चलावा। हमें तेरी पुरानी बातों को कभी कभी कुछ पत्ते भूल जाते हैं। मैन अभी बोलते हैं, पत्ता बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मूल है ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बेकार है ये लोग, हम इनका मर्यादा नहीं है, कैसे बात करने का, कैसे वो करने का, हमें कैसे घर में रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तू अपना हमें डालडा नाक से निकल के, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, हमें इत्यादि अवस्था से तू जीवन जीता रहा, अपना खुद का कपड़ा को भी ध्यान न रखते हुए तेरे डालडा को वास्तव में निकाल के हमें वही कपड़ा पहन के बाहर जाके जितना तो तुझे हमें आगे बढ़ने के लिए वो दिया हुआ मूल को तुम भूल जाते हो। अभी तो पत्ता हरा भरा है, मैन, अभी तो पत्ता बहुत हरा भरा है, पर तो भूल गया और समझने का। कभी कभी ये मूल हमें किसी के रूप में भी हमें आपको संभालने के लिए और कई बैठ के प्रार्थना किया होगा। हो सकता है पास्टर हो सकता है, हो सकता तेरी माता पिता हो सकता है, हो सकता है कलीसिया का कोई भाई बहन हो सकता है। हमें तू जब टेढ़े टेढ़े होकर चल रहे थे उसी टाइम वास्तव में हमें इस कलीसिया की बहुत सारे लोगों को हर मेरे प्रार्थना में उसके चेहरा है उनका। आज मैं प्रेज़ द लॉर्ड हमें अदृश्य बातों को आपको दृश्य कर रहा हूं। आप लोग कभी देखा नहीं सुना भी नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करते हुए। आमीन। मेरे सामने आप क्या बोलते हैं, आप दुश्मन, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे कितना मुझे गाली देने वाला हो, आप मेरे दुश्मन नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर अदृश्य रीति से मेरा कमरा में बढ़ के मेरा पत्नी उसके लिए विटनेस है। मेरा कमरा में बढ़ के आपको वास्तव मध्यस्थ करते, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मैं यही सोचता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपकी जिंदगी में हरा भरा होगा तभी मेरी जिंदगी में थोड़ा हरा भरा होगा। अगर आप सूखा वजह जीवन जिएगा, मैं भी अवस्था में बदलेगा। आप जब हरा भरा होगा तभी मैं भी हरा भरा होगा, क्योंकि मेरी आगे की जिंदगी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आपका हाथ में सौंपा प्रभु ने। मेरी आगे की जिंदगी आपका हाथों में सौंपा, इनसे तुम खा लो, इस तरीके से बोला गया। नहीं तो काम करने की प्रेज़ द लॉर्ड हमें कोई हमको क्या बोलते हुए ये नहीं है, काम अभी भी प्रेज़ करने की प्रेज़ हिम्मत है, परंतु क्या करे, परमेश्वर इनसे खा लो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परंतु मूल
आमें वृक्ष को संभालते करके वास्तव में भूल गया। पौलुस इसके बारे में याद करके रोमी पत्र 11 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 वाक्य में हमें पौलुस ने एक शब्द लिखा, हम जरा पढ़ेंगे इस शब्दों को। रोमी पत्र 11 अध्याय 16 से लेकर 18। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। आमेन, आमेन। तो आमेन तो बोलो, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जड़ आजकल दुनिया की नजर, लोगों की नजर, बच्चों की नजर में ये जड़ मादा पिता कोई मूल्य नहीं। आजकल बोलते कुछ भी बात करते हैं, हमको शर्म आते है, प्रेज़ द लॉर्ड तू मां करके बोलने के लिए, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, पते भूल गया मां। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ये मूल ने वास्तव में हमें तुम्हें संभाला। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बोलते अच्छा नहीं लगता है, आमेन, पप्पा घर में आया तो बेकार लगता है। एक बार मेरा बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे बोल रहा था, मुझे नहीं, मेरी पत्नी, मुझे तो नहीं बोलते, मुझे बोलने के लिए उनका 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पत्नी को बोलता था, देखो मेरा बेटी को ना, मेरा बेटी को, उनका बेटी मेरा पोती को, अभी देखो कितने रीत से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ना, उनको गोद में लेके घूमते हैं, उनको हमें प्रेज़ बहुत अच्छी बहुत कुछ बात करते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनका गोद लेते हैं, उनको लेके चलता है, आइसक्रीम खिलाते, वो करते, ये करते। मम्मी इतना प्यार दिखा रहे मेरा बेटी को, ऐसा प्यार अपना पापा मुझे दिखाता था क्या? ऐसा मेरे पत्नी को पूछा है कि नहीं? हेलो बुड्ढी, पूछा है कि नहीं? पूछा है कि नहीं? हाँ। इनका समय पर इनको गोद लेने के लिए कहाँ समय मिला? सुबह उड़ के स्कूल में बच्चों को छोड़ने का, 26 बच्चे लोग थे, मुझे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में छोड़ना पड़ता है, रिक्शा में, कभी मेरा गाड़ी पे, क्योंकि सेवगाई से कुछ मिलता नहीं था और मुझे पसंद भी नहीं है मैं किसी के सामने हाथ फैलूं, किसी से पूछूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी तक रिकॉर्ड है, मैं किसी व्यक्ति को भी मेरा व्यक्ति के रूप में कदापि कुछ नहीं पूछा। चर्च के लिए मैं भिखारी का बाप बनेगा, पर मेरी खुद का बातों को नहीं पूछेगा। मुझे कहां समय मिला इनको गोद लेने के लिए? मुझे मिला नहीं, क्योंकि पूरा प्रयत्न कर रहा था हमें कलीसिया को भी संभालने का, आमीन, उसके परिवार को भी संभालने का, मेरे बुढ़ी का परिवार को भी संभालने का, मेरे घर को भी संभालने का, कलीसिया को भी संभालने का। ये दोनों बच्चों को गोद में लेके इधर लोग के चलने के लिए कहाँ समय मिला? मुझे नहीं मिला। सही बोल रहे वो, मैंने कदापि उनके लिए ऐसा नहीं, कभी नहीं किया। पर अभी मेरे पास समय है, अभी मेरे पास प्रेज़ कुछ तो है, प्रेज़ लॉर्ड। और वो पोती को जो नए मेरे बच्चों को नहीं दिखाया हुआ वो प्रेम मैं मेरे पोती, मेरे हमें प्रेज़ नातियों को दिखाते, क्योंकि समय नहीं था मेरे पास, भाग रहा था। मेरा पत्नी साक्षी है, कभी 1:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे घर आते। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। अमरनाथ बच्चों को छोड़ना पड़ते, 26 बच्चे थे, प्रेज़, उनको सबको अपना अपना घर छोड़ने का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निकाल के, स्कूल से निकाल के, उसके बाद सेवगाई के लिए जाने का। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा करके कदापि मेरी बच्चों को गोद लेने के लिए, उनको थोड़ा मीठी मीठी बात करने के लिए मुझे समय नहीं मिला। सच बात है वो, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। परंतु इसका मतलब ये नहीं है मैं एक अच्छा बाप नहीं है। मैं अच्छा बाप पे करके वास्तव में इनको प्रूव करके दिखाया।
परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पर तो उनको लगता होगा प्रेज द लॉर्ड हमें कदापि तरीके से पिताजी डैडी कभी ऐसा गोद रखा नहीं। अच्छा प्रेज द लॉर्ड दूसरी बात है कि इनका गोद में मैं रखे तो भी मेरा गोद भी खराब हो जाएगा। इस तरीके से स्वभाव थे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब है कितना भी है तो भी प्रेज द लॉर्ड आमीन। मूल जब तक है तब तक वृक्ष भी रहेगा। मूल जब तक है तब तक वृक्ष भी रहेगा। अगर टूट है तो भी उनमें से भी प्रेषक डाली निकलेगा। अगर मूल से भी आमीन प्रेज द लॉर्ड शाखा निकलेगा। अगर परमेश्वर आपका साथ है तो इधर आप देख सकता है बहुत सारी विजिबल और इनविजिबल बात आप देख सकते हैं। मूल इनविजिबल देख नहीं सकते पर तो मूल से निकलने वाला हर एक हरियाली पत्ते सब हमें विजिबल है। ऐसा वचन में भी बहुत सारी विजिबल इनविजिबल बात जो देख सकता है नहीं देख सकता है ऐसा बहुत सारी बात लिखा गया। हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें नीति वचन 16 अध्याय का 3 वाक्य हम पढ़ सकते हैं। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा के सामने अपने कामों को अपना काम हेलो अपना काम प्रवृत्ति तुम वास्तव में परमेश्वर के सामने अच्छा काम करके दिखाओ। दिखना चाहिए वो काम तेरे द्वारा आया हुआ काम अच्छा होना चाहिए और दिखना चाहिए। दैट इज विजिबल। उस समय तेरी कल्पना दैट इज इनविजिबल सिद्ध होगी। तेरी कल्पना क्या है किसी के नहीं मालूम। तेरा उद्देश्य क्या है किसी के नहीं मालूम। पर परमेश्वर बोलता है जो किसी को भी मालूम ना रहने वाला बात तेरी जिंदगी में मैं पूरा करूंगा। आमीन। इसलिए हमारा अगर परमेश्वर हमारे उद्देश्य को हमारी कल्पनाओं को अगर पूरा करके दिखाना है तो अपनी प्रवृत्ति अच्छा प्रवृत्ति करके दिखा। आपको मालूम है जयवंत पाने वालों को मिलता है इनाम। 7 मंडली के लिए वास्तव में आमीन प्रगति के अंत में लिखा गया 7 मंडली उनको स्वर्ग में मिलने वाला इनाम क्या बात देके तुम्हारा अच्छी प्रवृत्ति देके ऐसा लिखा है। एफेसोस मंडली को बोलते हैं 2:5 मैं तुम्हारा जल्दी 2:5 मैं तुम्हारा कामों को प्रकाशित वाक्य 2:5 इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। लिखा है तेरी काम कर और तेरी कामों को मैं जानता हूं। तेरी तू काम कर अच्छा काम कर। चलो दूसरा का 19 मैं तेरा कामों को जानता हूं। मैं तेरे कामों तेरे प्रेम बस मेरी तेरी कामों को जानता हूं। 3 का पहला वाक्य सरदिस के कलीसिया के दूत को यह लिख जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। कामों को 3 का 8 मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं। 3 का 15 मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न ठंडा तो प्रभु देखने वाला तेरा काम है। दृश्य में लोगों को देखने वाला तेरा काम है। तुम्हें वास्तव में परिचलो जिस पृथ्वी पर दुनिया का प्रकाश के रूप में इसलिए रखा ताकि तेरी अच्छी काम तेरी अच्छी प्रवृत्ति दुनिया देखे। मत्ती 5:16 वाक्य में लिखा है मैं तेरी अच्छी कामों का देख के स्वर्ग में रहने वाला मेरा पिता
चलो महत्व हो जाए। हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि कि वे तुम्हारे भले कामों को देख, तुम्हारे भले कामों को देख के बस अच्छा काम करके दिखाना, अच्छा काम करना, लोगों को निंदा करने लो, कोई काम मत करना, चाहे कुछ भी हो। आमीन। क्योंकि अच्छा काम करने वालों का हर एक इनविजिबल उद्देश्य, ना दिखने वाला अदृश्य उद्देश्य प्रभु पूरा करेगा। मैं कभी कभी आपको भी पता नहीं चलेगा। आमीन। आपको पूछता भी होगा, सोचता भी होगा, मैं कभी सोचा नहीं मेरा जिंदगी में बहुत बड़े के काम प्रभु ने करके दिया। दृश्य बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कभी सोचा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे इस जगह में प्रभु एक अच्छा घर देगा। मैं कभी सोचा नहीं इस अवस्था में मेरी कर्जा मिट जाएगा। मैं कभी सोचा नहीं इस अवस्था में प्रभु एक आशीष का बात मेरे लिए करेगा। मैं कभी सोचा नहीं, मैं कभी सोचा नहीं इस तरीका से एक उद्योग, इस तरीका से एक जॉब प्रभु मुझे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसलिए एक काम तुझे दिया क्योंकि तुझे अदृश्य में रह के तेरा प्रवृत्ति प्रभु ने जान लिया। तू अदृश्य में करने वाला काम अदृश्य में करता, सब दिखते नहीं, देख के करने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना। प्रेज़ स्तोत्र। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई इधर काम करने के टाइम, प्रेज़ चलो, कभी प्रभु का दास सोचे पास्टर बोस जब नीचे उधरने के बाद उसी टाइम करना। पास्टर बोस गया ऐसा करके क्या फायदा है। अदृश्य में करने वाला अच्छी फलों कामों को प्रभु देखते और दृश्य रीति से तुझे आशीष देते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अदृश्य में करने वाला काम प्रभु देख के दृश्य में आशीष करते हैं। इसलिए इधर विजिबल भी है, इनविजिबल भी है, पर हर एक प्रवृत्ति प्रभु चाहते हैं तुम विजिबल करे, सबको दिखते हुए करे अच्छा काम, ताकि परमेश्वर, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, लोग परमेश्वर को महिमा करे। मत तुम करने वाला गंदा काम, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर को वास्तव में निंदा देगा। निंदा ऐसा काम मत करना कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा भले काम करना, दृश्य रीति से भले काम करना, तो परमेश्वर अदृश्य रीति से तुम्हारा सारी उद्देश्य को पूरा करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको प्रूव करने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं 2-3 वाक्य बोल के जल्दी बंद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 7:20 हो गया, केवल 5 मिनट। मार्कुस सुसमाचार 4 अध्याय का 35 से लेकर 42 वाक्य आप पढ़ेंगे। मार्कुस सुसमाचार 4 अध्याय का 35 से लेकर 42। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? ओके, मैं बताता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वास्तव में एक बार इस पार से लेके उस पार जा रहा था, चेले के साथ में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु थोड़ा सा उस नैया में सो गया। तुरंत बहुत बड़े एक तूफान, दरिया बड़ा गर्जन हुआ, उसका लहर प्रेज़ द लॉर्ड नैया के अंदर आके नैया डूबने लगा। दैट इज अ दृश्य चीज है, दृश्य चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। लहर उड़ गया, समुद्र गर्जन करने लगा, समुद्र का लहर उड़ गया और नैया के अंदर पानी भर गया। नैया डूबने लगा। वो दृश्य यीशु मसीह जागा और यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड उड़ के अदृश्य चीजों को डांटा।
क्या दृश्य था? उन्होंने हवा को डांटा, हे थम हो जाओ। मैन तुरंत थम हो गया। आप समझने का, दृश्य रीति से कार्य करेगा, अदृश्य शक्तियों को डांट सकता है। इसका पीछे काम का व्यक्ति कौन है? लास्ट टाइम मेरा से राहुल का बच्चा था क्या, मेरे को डाउट है, बुरी तरह रो रहे। आमीन। वो बोल रहे पेड़ का दर्द होगा, कान का दर्द होगा, पता नहीं किधर का दर्द है। छोटे बच्चे तो पता नहीं चलेगा, परंतु मैं प्रार्थना करने के टाइम उस एरिया का प्रेज लॉर्ड है, उस क्या बोलते हैं, वो जाति का, वो जो ईश्वर है, वो जाति का प्रेज लॉर्ड है, उनकी चेहरा मुझे याद आया। तुरंत मैं प्रेज बोलने लगा, प्रेज देशाधिपति यीशु मसीह के नाम से थम हो जाओ। बच्चा रोना बंद कर दिया। दृश्य चीज बच्चा रो रहे, पर मैंने अदृश्य रीति चीजों को मेरा बेडरूम में बैठ के प्रेज लो प्रार्थना की, डांटा उसको, देशाधिपति हमें थम हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। बच्चा रोना बंद कर दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये सब वास्तव में हमें आपको समझने के लिए प्रेज यीशु मसीह ने लिखा। हमें दृश्य चीज से तेरी जिंदगी में वास्तव में कार्य करेगा, उसी टाइम तू देखना कि इसका पीछे अदृश्य शक्ति के मंडल के रहने वाला बहुत अशुद्ध आत्मा है। वास्तव में प्रेज द लॉर्ड तुम्हें इत्यादि काम करने के लिए मजबूर करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने वास्तव में, आपको मालूम है, यीशु मसीह हमें किसी को भी अपनी तरफ से दूर नहीं किया, परंतु यीशु मसीह के पास जितने लोग आया अपने बातों को कबूल करके आया। ऐसा नहीं प्रभु विरुद्ध खड़ा हो गए, नो, प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है प्रभु विरुद्ध खड़ा होना। यीशु मसीह किसी को भी दूर नहीं किया। आमीन। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में हम पढ़ने वाला उस आमें प्रेस स्त्री जिन्होंने वेश्या के काम करके पकड़ा गया, यीशु मसीह ने उसको, बल्कि बाकी लोगों कैसे उनको भी पत्र आया नहीं ना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामने केवल कबूल करना बस। आमीन। अगर तू कबूल करेगा ना, वो दृश्य ऐसा है तो अदृश्य मंडल में वास्तव में प्रेज तेरी खिलाफ ये काम करने के लिए कार्य किया हुआ वो दुष्ट शक्ति को, आमीन, तेरा दृश्य रीति से कबूल करने के कारण परमेश्वर उस अदृश्य शक्ति को तेरी जिंदगी से दूर करेगा। इसलिए बोलते हैं जो व्यक्ति आमीन प्रेज द लॉर्ड अपने पापों को आमीन प्रेज द लॉर्ड छुपाता नहीं, खुला बोलते हैं, उसका परमेश्वर की कृपा मिलेगा, ऐसा लिखा है। इसलिए प्रिय प्रेज द लॉर्ड। दूसरा एक बात है, एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय के 20 वाक्य में एक शब्द लिखा है, हमें सभा एक दृश्य है। एफेसियन चैप्टर 2 का 20 और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसने कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। पवित्र मंदिर सभा, अगर पवित्र मंदिरों का सभा अगर बनाना है, वो सभा दृश्य है। इधर बैठे सभा, यीशु मसीह का सभा इधर बैठे, ये दृश्य है, पर ये बनाया कैसे? अदृश्य में नींव डाला हुआ आमें भविष्य वक्त और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव है, पर नींव कोई नहीं देखा सब लोग दृश्य में कलिसिया को। आमीन। वचन के अनुसार वास्तव में नींव डालो, दृश्य रीति से कलिसिया बढ़ते जाएगा। आमीन। तीसरा एक बात बोल के मैं जल्दी बंद करता हूं, प्रेज द लॉर्ड।
आमेन, हालेलुया, आमेन। मत्ती 7:24, मत्ती सुसमाचार 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसने उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। चट्टान यीशु मसीह द चट्टान, यीशु मसीह जैसा वचन के अनुसार खोद के नींव डाल एक एक व्यक्ति के अंदर, वो घर अदरवाइज वो व्यक्ति के दोबारा आने वाला उस मंदिर एकदम दृढ़ रहेगा। आंधी आएगा खड़ा हो जाएगा, तूफान आ जाए खड़ा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उधर खड़ा नहीं हो रहे, किधर? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कौन सी एरिया है? उधर रहने वाले के परिवार खड़ा नहीं हो रहे क्योंकि उसके नींव ये नहीं था, उनके नींव बच्चा था, उनको बच्चा मिलने का। बच्चा नहीं मिला, घर गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। उनको बच्चा चाहिए था, वो बच्चा नहीं मिला। आमीन। बच्चा को प्रभु ने उनका हाथ में दिया नहीं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इसलिए बाई बाई बोल दिया। अभी कल जाएंगे मैं, चलो, क्योंकि उनके नींव बच्चा था, प्रभु को वचन नहीं था। आंधी आया, तूफान आया, घर गिर गया। क्यों? क्योंकि बनाया हमें गहराई से खोद कर चट्टान पर नहीं था। चट्टान बोले तो परमेश्वर का वचन उसमें नहीं था, वो बच्चा था नींव, इसलिए बच्चा नहीं मिला, घर गिर गया। तूफान आया ना, घर गिर गया। अभी बोलते हमको किसी के में भी विश्वास नहीं है, ऐसा बोलते। हमको किसी ईश्वर को में भी विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि नींव बराबर नहीं था, इसलिए। अगर नींव बराबर होता, हमें कितना भी होने दो। मैं भी 1993 अक्टूबर, हमें 10 तारीख को बैप्टिस्ट में लिया। अक्टूबर 23 तारीख को मेरा बेटा गुजर गया। अक्टूबर 10 तारीख को प्रेच मैंने बैप्टिस्ट में लिया और अक्टूबर 23 तारीख को मेरा बेटा गुजर गया। मेरे नींव बेटा में नहीं था, मेरे नींव वास्तव में यीशु मसीह में था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं गिरा नहीं। आज भी आपका सामने इस माइक के लेकर खड़ा हूं और परमेश्वर फिर से मुझे बच्चा दिया, क्योंकि मेरा नींव बच्चा में नहीं था, मेरा नींव चट्टान में था। इसलिए ऐसा किसी को हुआ क्या? 13 दिन बैप्टिस्ट में लेके 13 दिन बेटा गुजरना, ऐसा किसी का हुआ क्या? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैंने अनुभव किया है। इसलिए प्रियो, हमें आपको संभालने वाला मूल है, मूल। इसलिए आप यीशु मसीह में बढ़ते जाओ, दृढ़ होते जाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए समय खड़े हो जाएंगे।